टाटा ऑल्ट्रोज 2025 सामने जो आप देख रहे हैं इसका सेकंड बेस वेरिएंट है प्योर। एक पूरी तरीके से लोडेड हैचबैग आपको सेकंड बेस से ही मिलना शुरू हो जाती है। अगर आपकी ख्वाहिश सनरूफ के साथ जाने की है तो वो भी आपको इसी वेरिएंट से मिलेगा। इस वेरिएंट में आपको सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप विदाउट सनरूफ के लिए जाते हैं तो कार का एक शोरूम प्राइस रहता है 7,69,000 रुपीज़। वहीं अगर आप सनरूफ के लिए जाएंगे तो शार्क फिन एंटीना भी ऐड हो जाता है और 35,000 रुपीज़ आपको ऊपर देने पड़ते हैं, यानी लगभग 8,05,000 रुपए। तो ये एग्जैक्टली वही वेरिएंट है प्योर एस। अब हम डिटेल से बात करते हैं कि आपको यहाँ पर नई ऑल्ट्रोज पर इस वेरिएंट के साथ क्या कुछ ऑफर किया जाता है। सबसे पहली चीज़, कलर अच्छा लग रहा है। नीचे जो ग्रिल है वो मैट फिनिश के साथ है, ऊपर ग्लॉसी टाटा का एम्बलम आएगा, एलईडी में टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं और एलईडी में ही प्रॉपर हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। ये की है गाड़ी की, इस तरीके से फ्लिप की रहेगी, पीछे टाटा का एम्बलम, लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स वो आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। साथ में अगर आप साइड में आते हैं तो 16 इंचेस के आपको यहाँ पर नॉर्मल स्टील व्हील मिलेंगे। ये ऊपर ब्लैक कलर के व्हील कवर्स के ऊपर कवर करे गए हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं। रेन सेंसिंग वाइपर वो भी आपको इसी वेरिएंट से मिल जाते हैं। सनरूफ डेफिनेटली आएगा, शार्क फिन एंटीना आएगा, ORVMs ग्लॉसी फिनिश के साथ हैं और आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। तो लॉक अनलॉक करने पर भी ये फोल्ड और अनफोल्ड जो है वो होते हैं। टर्न सिग्नल इन्हीं के ऊपर रहेगा। उसके बाद ये फ्लश टाइप डोर हैंडल्स LED टर्न सिग्नल्स के साथ, मतलब LED जो इंडिकेटर्स हैं उसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये पूरी फिनिश आपको ग्लॉसी मिलती है। बी पिलर जो है वो मैट, यानी यहाँ पर टेपिंग का इस्तेमाल जो है वो आपको दिखाई देगा। गाड़ी का एग्जैक्ट जो साइज़ है ना उसका आपको आइडिया यहाँ से लगता है। गाड़ी कैसी रोड प्रेजेंस देगी, कैसा लुक है, साइज़ क्या है, सब कुछ साइड से पता लगता है। सबसे पहली चीज़, गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 3990 mm की है, 2501 mm का व्हील बेस है और 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको ऑल्ट्रोज ऑफर करती है। उसके बाद पेट्रोल फिलिंग लिड, डेफिनेटली CNG का भी ऑप्शन है, उसके लिए आपको 75,000 रुपीज़ ऊपर देने पड़ते हैं। ये ओनली पेट्रोल है और टैंक की कैपेसिटी लगभग रहती है 37 लीटर्स की। फिर ये LED में ही आपको इसके पीछे टेल लैंप्स मिल जाते हैं। पैटर्न ऐसा ड्रॉ किया गया है कि आपको ये पूरा पोर्शन जो है कनेक्टेड मिलता है, लेकिन मिडल वाला जो बीच का पोर्शन है वो ग्लो नहीं होता। ऊपर स्टॉप लैंप वो ज़रूर है। एक्सटेंशंस अच्छे लगते हैं। इस वेरिएंट में डिफॉगर्स आ जाते हैं, टाटा का एम्बलम, कैमरा जो है वो भी आ जाएगा। ऑल्ट्रोज की आपको यहाँ पर एम्बलम मिलता है। नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, नीचे रिवर्स लैंप है, 2 पॉइंट्स आपको पार्किंग सेंसर के जो हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे। बेस वेरिएंट से ये काफ़ी अच्छी चीज़ की है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो यहाँ पर मिलता है अपने बूट को ऑपरेट करने के लिए। 345 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको ऑल्ट्रोज ऑफर करती है। पार्सल ट्रे नहीं आती। यहाँ इस तरीके से लगेज हुक जो है 3 kg का आप वेट डाल सकते हैं, वो मेंशन किया गया है। अपोजिट साइड भी आपको सेम चीज़ यहाँ पर इसी तरीके से मिल जाएगी। स्पेयर व्हील वगैरह आपको नीचे मिलेगा। ये अंडर साइज है 14 इंचेस वाला 165/80 R14। बेसिक टूल किट वगैरह, सेफ्टी ट्राइंगल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऊपर चेक कर लीजिए, पूरी ट्रे में आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। यहाँ इस तरीके से इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट दिया गया है और ये ग्रैब हैंडल है ताकि ईजिली आप इसे क्लोज कर पाएँ। चलिए अब एक बार ज़रा मैं पहले आपको सेकंड रो चेक कराता हूँ कि आपके कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए यहाँ क्या है। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री डोर की ओपनिंग काफ़ी वाइड है, तो गाड़ी में आपको उतरने में चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस वेरिएंट में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, 4 स्पीकर आएंगे तो डोर्स पर हैं। बढ़िया बॉटल होल्डर्स हैं, क्रॉस टाइप डोर हैंडल्स इस तरीके से आपको मिलते हैं। यहाँ पर चेक करोगे तो पावर विंडो कंट्रोल, लेकिन मार्किंग नहीं है। ब्लैक फिनिश लीवर्स के ऊपर है, डूल टोन का इस्तेमाल किया गया और ये पोर्शन फैब्रिक यानी सॉफ्ट टच के साथ आएगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। सीटें फैब्रिक की रहेंगी, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स हैं, फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलते हैं और ये सीट प्रॉपर बेंच फोल्डिंग है, यानी इसमें कोई 60-40 स्प्लिट आपको इस वेरिएंट में फिलहाल प्रोवाइड नहीं कराया गया। कैबिन में आप जैसे ही आओगे ना तो कोई AC वेंट्स वगैरह नहीं है। हाँ, ये छोटा सा कबी स्पेस आपको ज़रूर मिलेगा। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स कोट हुक के साथ मिल जाता है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स रहती है और अगर इन सीट्स में बात करोगे तो कोई मैगजीन होल्डर्स यानी पॉकेट्स जो है वो आपको फिलहाल नहीं दी गई। चलिए अब एक बार ज़रा हम यहाँ से आते हैं बाहर, ड्राइवर साइड पर ज़रा स्विच हो जाते हैं और यहाँ आपको क्या कुछ मिलता है उन सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले तो सीट्स का फैब्रिक ना वो आप यहाँ पर चेक करो। अपॉल्स्ट्री जो फैब्रिक की है उसकी क्वालिटी, कुशनिंग वगैरह वो काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट का जो एडजस्टमेंट है ड्राइवर साइड के लिए मैनुअल वो आपको मिलेगा, बेसिक एडजस्टमेंट तो रहेंगे ही। फिर तीनों पैडल के पास अच्छा स्पेस है, प्रॉपर फुटरेस्ट आपको यहाँ दिया गया है। छोटा सा कबी स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। 4 पावर विंडो आएंगी। मार्किंग सिर्फ ड्राइवर साइड पर की गई है, कोई भी विंडो इसमें ऑटो नहीं है, यानी वन टच अप डाउन नहीं है, आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। सेफ्टी लॉक अगेन वो क्रॉस टाइप डोर हैंडल्स वो आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। लॉकरिंग के पास अगर आप नोटिस करेंगे तो प्रॉपर एल्यूमिनेटेड है, यानी लाइट जो है वो यहाँ पर दी गई है। इग्निशन लगाते हैं, कैसी एनिमेशंस वगैरह आपको यहाँ पर विजिबल होती हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो क्लस्टर जो है ना वो भी डिसेंट
100% है। देखो ऑटो पे लगा था ना, तो वाइपर्स ऑटोमेटिकली अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, वो आपको पता लग गया होगा जब मैं शूट कर रहा था, तो उस वजह से वो एक्टिव हो गया। फिलहाल स्टीयरिंग की बात करेंगे तो लेदर रैप नहीं है, लेकिन अच्छा रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, तो एक बढ़िया ग्रिप देता है। फिर ये जो आप देख रहे हैं कंट्रोल्स, ये इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं। छोटा वाला आएगा हामन वाला जो आपको 7 इंचेस का मिलता था, लेकिन ठीक ठाक फीचर वगैरह दे देता है, कोई ऐसा मेजर इशू फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको होगा। इधर क्रूज कंट्रोल का सेटअप और सामने इस क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाएंगे। 2 मोड्स आते हैं, सिटी और इको। तो यहाँ से आप एक्टिवेटेड। यार ये वॉइस कमांड बहुत इरिटेट करता है सच में। फिलहाल ये मोड दिए गए हैं, आप इको और मतलब जो अपना सिटी है वो आप स्विच कर सकते हैं। ये हैजार्ड के लिए, गाड़ी को मैनुअली लॉक करने के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए जो आपको कंट्रोल है वो भी यहाँ पर मिलेगा। यानी बेसिक जो कंट्रोल्स हैं वो सब आपको इस टच बेस्ड पैनल के ऊपर मिल गए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ये चेक कर रहे हो, तो ये बहुत सही चीज़ है कि आपको सेकेंड बेस वेरियंट और आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल चुका। फिलहाल USB टाइप पोर्ट, एक C टाइप पोर्ट, 12V का सॉकेट, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ ऊपर अच्छा रबराइज मटेरियल, यहाँ लेदर, ये ग्लॉसी फिनिशेस वगैरह की वजह से सेंटर कंसोल थोड़ा नीट लुक देता है। बढ़िया फ़ोन वॉलेट वगैरह रखने के लिए अच्छा स्टोरेज है यहाँ पर। आपको बस छोटे छोटे कभी स्पेसेस यहाँ पर भी रहेंगे। पार्किंग ब्रेक रहेगा जो कि आपको इस तरीके से क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं, तो सेंसर आपको यहाँ इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। LED में रीडिंग लैंप्स मिलते हैं। सनरूफ वो आप यहाँ से खोल सकते हैं। मैं ज़्यादा दूर तक या मतलब देर तक नहीं खोलूँगा, क्योंकि पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, और हम कर देते हैं इसे क्लोज। काफ़ी ठीक है पोर्शन, मतलब जो ये खुल जाता है अच्छी चीज़ है। और कर्टन आपको जो है वो मैनुअली इस तरीके से खुद लगाना होगा। फिलहाल अगेन फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। वाइजर के ऊपर छोटा सा वैनिटी मिरर है, ये कुछ पोर्शन ये कवर अप कर रहे हैं, स्लाइड वगैरह नहीं होते हैं। और इधर चेक करोगे तो आपको इस तरीके से टिकट होल्डर जो है वो मिल जाएगा। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, टिल्ट मिलने वाले हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, और रेन सेंसिंग वाइपर्स तो मिलते ही हैं, जिसके हमने बारे में पहले ही बात कर ली। तो ये सब था कैबिन के अंदर। फिलहाल अब बात आती है इंजन की, तो इग्निशन एक बार यहाँ से बंद कर देते हैं और गाड़ी का हुड कर देते हैं अनलॉक। अब बात करते हैं इंजन की। ये है सिर्फ पेट्रोल। अगर आप CNG के साथ जाओगे तो पावर फिगर्स डेफिनेटली थोड़े से ड्रॉप डाउन होते हैं। ये 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन अच्छा इंजन है। अगर आप देखें तो पहले से थोड़ा सा रिफाइनमेंट के ऊपर भी टाटा ने काम किया है, तो पहले से थोड़ा सा रिफाइन भी हो चुका है। 88 PS की पावर, 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये आपके लिए बनाता है। सामने प्रॉपर इंसुलेशन आपको हुड पर मिलती है, फायरवॉल पर भी ठीक ठाक कवरिंग दी गई है। हाँ, अंडर बॉडी में कुछ खास प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होती। चलो जी, कर देते हैं क्लोज, और यहाँ से ज़रा आप एक बार चेकआउट कर लो कि ऑल्ट्रोज आपको कैसी लग रही है। गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुई है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम किया गया है, जिस वजह से गाड़ी थोड़ी सी और प्रैक्टिकल हो गई है। डेली बेसिस पर यूज़ करने में आपको थोड़ा और आसानी होगी। और अगर आप सही मायने में सोचें, 7,69,000 रुपीज़, यानी 7,70,000 रुपये एक शोरूम, और आपको उसमें सारे फीचर्स लोडेड मिल गए। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आपको 8,05,000 यानी एग्जैक्ट ये वेरिएंट के लिए आप जा सकते हैं। कलर ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में सारे मिल जाते हैं, जो भी आपको चूज़ करना है। वैसे इसका बेस वेरिएंट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, स्मार्ट। उस कार का एक शोरूम प्राइस 6,69,000 रुपीज़ है, यानी इससे लगभग 1,35,000 रुपये और कम। तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। उसका डिटेल रिव्यू चैनल के ऊपर है, मैं आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लिस्ट कर दूंगा, आप इजीली जाकर उस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे आपको ये अपडेट्स कैसे लगे ऑल्ट्रोज के साथ, गाड़ी के लुक्स आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे एक बार कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।